जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम की तरफ से मिशन स्टेटहुड ने जो 5 अगस्त 2019 को जिस जंग का ऐलान किया था कि हम अपनी रियासत के दर्जे की वापसी आर्टिकल 370 35A जिन शर्तों के ऊपर हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का असेशन इल्हाक भारत के साथ करके गए हैं, हम उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे और हम रियासत के दर्जा आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की जंग जो है वो जारी रखेंगे। ये पैगाम हमारा मरकज की सरकार को भी है और जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को भी ये एक सीरियसली हम पैगाम भेज रहे हैं, क्योंकि इस महीने ये बहुत अहम महीना है, क्योंकि 16 अक्टूबर को चुनी हुई सरकार को अलायंस की सरकार का जिसका हमने समर्थन किया था और ये चीफ मिनिस्टर बने थे, ये जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार थी, हमने वादा किए थे अवाम के साथ कि आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, असेशन की शर्तें, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम और अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। इस महीने सबसे पहली बात तो यह है कि 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की सुनवाई फिर से सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। नंबर 2, 16 अक्टूबर को इस उमर अब्दुल्ला सरकार को, अलायंस की सरकार को बने हुए पूरा 1 साल हो गया, लेकिन हम हमारे रिपोर्ट कार्ड में रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट स्टेट सब्जेक्ट को शुरू करने की तरफ कोई भी कदम अभी आगे नहीं बढ़ा है। ये पैगाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी है, क्योंकि ये मिलकर के हमने ये जंग लड़ी थी और इस जंग में कश्मीर और जम्मू और लद्दाख भी आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। मिशन स्टेटहुड को वो भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहता है, रियासत का दर्जा चाहता है और आर्टिकल 370 की वापसी चाहता है। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ही नहीं, आज पीओके गिलगित बल्टिस्तान भी जम्मू कश्मीर रियासत और भारत का हिस्सा बनना चाहता है। वो भी आजादी की जंग वहां लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे डोगरा महाराजा की जो सरहदें थी वो पीओके गिलगित बल्टिस्तान तक थी, वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं। अब मैं एक सीरियस पैगाम जो है, संजीदा पैगाम, ईमानदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं भेज रहा हूं कि 16 अक्टूबर को इस अलायंस की सरकार को बने हुए 1 साल हो गया। नंबर 2, 10 अक्टूबर को रियासत के दर्जे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। नंबर 3 यह है कि 26 अक्टूबर इसी महीने जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का असेशन इल्हाक विलय भारत के साथ हुआ था। जब विलय हुआ था एक डोगरा मुल्क का भारत के साथ, जिसे आपने घटा करके रियासत बना दिया और रियासत से तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, उस मुल्क जिसका कभी प्राइम मिनिस्टर होता था, डोगरा महाराजा इसकी हुक्मरानी करते थे, सदर रियासत होता था, फिर आपने गवर्नर बना दिया और गवर्नर से आज एलजी के हवाले जम्मू कश्मीर के लोगों को थमा दिया। और उस पर भी आप ये इल्जाम लगाते हैं, जब हम ये आवाज उठाते हैं, किसी पे एनएसए लगा देते हैं, कि किसी पे पीएसए लगा देते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। और हम उमर अब्दुल्ला साहब को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भेजना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इसलिए आप असेंबली का सेशन भी 23 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। यानी कि 4 अहम प्रोग्राम है। 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 16 अक्टूबर को 1 साल हो गया, 23 अक्टूबर को असेंबली लग रही है और उसके साथ साथ हम इस असेंबली सेशन में ये मांग करेंगे कि बहुत हो गए आपकी बहानेबाजी। उमर साहब, हमने जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है और चीफ मिनिस्टर बहाने सुनने के लिए नहीं बनाया जनाब। अवाम काम चाहती है, वो काम हम कर नहीं पा रहे। कोई मैनिफेस्टो के वादे आपके स्पीकर साहब ने कहा, आपने खुद कहा कि आप 200 यूनिट बिजली नहीं दे पा रहे, 12 गैस के सिलेंडर नहीं दे पा रहे, लेकिन एक काम तो आप कर सकते हैं, अपना स्टैंड जो है आर्टिकल 370 के ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला एक सीधा डायरेक्ट बिल जम्मू कश्मीर की असेंबली में लाएं और उस बिल में जो
इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जो डोगरा महाराजा हरि सिंह जी करके गए हैं इल्हाक के समय, असेशन के समय, उसका बिल लाएं और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का बिल लाएं, नंबर 1। नंबर 2, रियासत के दर्जे को जल्द से जल्द वापस लाने का बिल लाएं। और नंबर 3, साफ शब्दों में आर्टिकल 370 का बिल लाएं। ये स्पेशल स्टेटस का या स्टेटहुड का रेजोल्यूशन आपने डिस्पैच किया, डिस्पैच नंबर लगा के भेज दिया, उन्होंने रिसीट नंबर लगा करके रख लिया और आज तक कुछ भी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए अब साफ सारी बातें होनी चाहिए, क्योंकि लोग अब इंतजार नहीं कर सकते। मिशन स्टेटहुड अब इंतजार नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम को और परेशान नहीं देख सकता। इसलिए अब हमें अपने जंग को और तेज करना पड़ेगा और इसलिए आप बिल लाएं जिसमें स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू करें, जमीनों की हिफाजत, नौकरियों की हिफाजत, और इसी असेंबली में दरबार मूव को शुरू करें। और एक बिल यह भी लाएं इस असेंबली सेशन में कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का फिर से हिस्सा बनाया जाए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख को फिर से इकट्ठा किया जाए, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई आपकी बात नहीं सुन रही है तो उमर साहब आपने कितना जोर लगा लिया, यह जानना तो अवाम का यह भी जानना चाहती है कि आपने कितना जोर लगाया अपनी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए। आपके इन चुनावी वादों के साथ मिशन स्टेटहुड भी जुड़ा हुआ है, जिसने आपको पार्लियामेंट के चुनावों में भी मदद की, असेंबली के चुनावों में भी मदद की, हर जगह आपकी वकालत भी कर रहा है। लेकिन अब और नहीं, बहुत देर हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टस से मस नहीं हो रही है। वो आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए असेंबली में ये बिल ला करके ये आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम, डोगरा महाराजा हरि सिंह का वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का बिल ला करके पास करें। और अब अगर आपको लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है तो आपको उस मैंडेट का पूरा उतरना पड़ेगा। बहानेबाजी का दौर बहुत हो गया। हम 5 साल तक नहीं इंतजार कर सकते हैं। आप बार बार कहें कि 5 साल के बाद हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे तो ये नहीं चलेगा साहब। 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी हमारा कुछ इतना सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट कार्ड अलायंस की सरकार का नहीं है। मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी कर रही है। वो अपने वादों को पूरा नहीं कर रही, रियासत का दर्जा वापस नहीं कर रही, यहां तक कि इतनी तबाही बर्बादी हो गई, रोजगार ठप हो गए, कारोबार ठप हो गए, माइनिंग माफिया, लीकवर माफिया, दरबार मूव बंद, हमारे पावर प्रोजेक्ट नीलाम कर दिए। सो इसलिए अब समय आ गया है कि आप भी सख्त से सख्त रवैया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सख्त से सख्त कदम उठाएं, वरना ये लोगों का ये भी तोहमत लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में आपस में कोई समझौता हो गया है। और यहां तक भी ये खबरें भी उड़ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चुनावों में हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए और कई एमएलए के संपर्क में है। वो तमाम एमएलए अलायंस की सरकार के एमएलए के संपर्क में भी हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा की सीटें जीत सकें। तो इसलिए आप देख लीजिए और ये बिल लाना बेहद जरूरी है।